दोस्तों, चीन आए दिन ऐसी हरकतें कर रहा है कि जिनके बारे में सुनकर हर भारतीय का खून खौलने लगता है। अभी 1-2 साल पहले की ही बात देख लो। खबर आई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में घुसकर मिलिट्री विलेज बना लिया है। चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और भारत के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद चीन भारत के खिलाफ सीधे संघर्ष में नहीं उलझ रहा है। अभी हाल ही की घटना पर नजर डालें तो खबर आ रही है कि चीन ने फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर एक पुल का निर्माण कर रहा है, जिससे उसके सैनिक आसानी से और अंदर तक आ सके। चीन के इन्हीं लक्षणों की वजह से चीनी सैनिक गलवान में कूटे गए थे, लेकिन चीन तब भी खामोश था और यकीन मानिए, अगर आगे भी कूटे जाएं तो भी खामोश ही रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दुनिया चीन को इतना ताकतवर मानती है तो भारतीय सेना द्वारा कूटे जाने पर खामोश क्यों रहता है? आखिर क्यों चीन भारत से उलझने से डरता है? इसकी बहुत बड़ी वजहें हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारतीय सेना के अदम्य साहस के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। 1. चीन अपनी 40 साल की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता। चीन की महत्वाकांक्षा है अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देश बनना। इसके लिए चीन ने पिछले 40 सालों में अपार मेहनत की है। 1980 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग समान थी, लेकिन उसके बाद चीन ने अपने नेता डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में तेजी से आर्थिक सुधार किए और उद्योगों का विस्तार किया। आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। अगर वह भारत के साथ किसी भी तरह के संघर्ष में उलझता है तो उसकी आर्थिक प्रगति पर बड़ा असर पड़ेगा और उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। 2. पड़ोसी देशों का डर। चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण उसके अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं। चीन की सीमाएं 14 देशों से मिलती हैं, जिनमें से अधिकांश के साथ उसका सीमा विवाद है। इन देशों में से कई के भारत के साथ अच्छे संबंध हैं। चीन को यह डर है कि अगर वह भारत के साथ युद्ध में उलझता है तो उसके पड़ोसी देश भारत का साथ देंगे और उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उदाहरण के तौर पर वियतनाम और फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी हैं और उन्हें चीन के खिलाफ तैनात किया है। 3. चीन का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होना। चीन एक बड़ा निर्यातक देश है और उसे अपने उत्पादों के लिए बाजार चाहिए। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है और चीन को भारतीय बाजार में अपार संभावनाएं नजर आती हैं। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत से व्यापार करके हर साल लाखों करोड़ युआन का मुनाफा कमाता है। अगर चीन भारत से किसी भी संघर्ष में उलझता है तो उसे इस बड़े मुनाफे से हाथ धोना पड़ेगा। 4. भारत का लोकतांत्रिक देश होना चीन के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर चीन भारत पर हमला करता है तो यह एक तानाशाही देश का लोकतांत्रिक देश पर हमला माना जाएगा, जिससे दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देश चीन के खिलाफ हो सकते हैं। चीन को यह डर है कि यूरोप और अमेरिका भारत का समर्थन करेंगे और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर देंगे। 5. भारत का विशाल भूभाग और आबादी। भारत एक विशाल भूभाग और बड़ी आबादी वाला देश है, जिस पर पूरी तरह कब्जा करना नामुमकिन है। सदियों से भारत पर कब्जे की कोशिशें होती आई हैं, लेकिन कोई भी विदेशी ताकत भारत पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है। चीन जानता है कि भारतीय जनता कभी भी उसके आधिपत्य को स्वीकार नहीं करेगी और उसे लंबे समय तक संघर्ष में उलझना होगा। 6. भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में 3 दिशाओं से समुद्र है। भारत हिंद महासागर में नौसैनिक रूप से अजेय माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारतीय सेना का मजबूत नियंत्रण है। चीन का व्यापारिक मार्ग भारतीय सैन्य अड्डों के बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। मलक्का की खाड़ी से चीन का 70% कारोबार होता है। भारत कभी भी मलक्का की खाड़ी से चीन के कारोबार को खत्म कर सकता है, जिससे चीन को एक बड़ा झटका लग सकता है। 7. भारत की मिसाइल पावर। भारत की सबसे आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए एक बड़ा खतरा है। ये मिसाइल परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और चीन के किसी भी शहर को तबाह कर सकती है। चीन जानता है कि भारत के खिलाफ किसी भी तरह का दुस्साहस भारतीय सेना को अटैक करने के लिए उकसाएगा, जिससे उसे भारी नुकसान होगा। इन सभी कारणों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हमेशा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। पाकिस्तान के समर्थन में चीन भले ही कितनी भी बयानबाजी कर ले, लेकिन वह जानता है कि
कि भारत के साथ सीधे संघर्ष में उलझना उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। शांति से रहने पर वह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे देश के लिए सम्मान की बात है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।